अस्सलाम वालेकुम गाइस। सुमेरा टू व्लॉग में नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। तो ये है कि हम आज सुबह ही सुबह उठ गए हैं। आज चौथा दिन है ईद का। हम सुबह ही सुबह उठ गए हैं क्योंकि मेरी काम वाली गई है गांव और वो आई नहीं मेरे कपड़े धोने के लिए। तो मैंने लगाई है मशीन। ये सारे कपड़े मेरे पड़े हुए हैं और मशीन लग रही है, कुछ धुल लिए। मैंने सुबह ही सुबह उठ के मशीन लगा ली है क्योंकि मुझे घर के और भी बहुत काम होते हैं। ये देखें किचन में बखेड़ा क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता बना के दिया। मेरे हस्बैंड शॉप गए। ये चाय बन रही है, ये मैं नाश्ता करूँगी। मैंने अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी, मशीन लगाई, हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया। अब मैं नाश्ता करूँगी, तब तक मेरे कपड़े धुलना। फिर उसके बाद नाश्ते के बाद मैं पहले किचन समेटूँगी, जब तक मेरे कपड़े धुलते रहेंगे। फिर मैं कपड़े धोऊँगी। क्या करूँगा इस अपनी बेटी से ज़्यादा काम नहीं कराती ना, मैं खुद करती हूँ। मेरी एक ही बेटी है ना, इसलिए मुझसे ज़्यादा काम नहीं कराती। ये हो रहा है हमारा पानी गर्म, मैं धोती हूँ गर्म पानी में कपड़े, जिसमें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे निखरे हुए कपड़े धुलते हैं। तो आप भी गाइस धोया करें गर्म पानी में कपड़े। तो हम चलते हैं इधर थोड़ा पंखे की तरफ क्योंकि अब हो गई है थोड़ी गर्मी और गर्मी के दिन आना शुरू हो गए। बारिशों ने थोड़ी ठंड कर दी थी, लेकिन वो ठंड उसी दिन तक के लिए थी। अब हो गई थोड़ी गर्मी और हम पंखे के आगे बैठ के मैं चलती हूँ अपनी नाश्ता लेने के लिए और नाश्ता करते हैं, फिर धोएंगे हम कपड़े। ओ भाई मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे हमारा छोटू आया है जो हमसे कल बहुत नाराज़ था। आज ये कोई सामान वगैरह लेकर आया है। अच्छा, तो ये सीढ़ियाँ हमारी नीचे उतरने की तरफ की हैं और ये बाइक है हमारे गुफरान की और ये है हमारे सुफियान की। और ये आ गया हमारा छोटू पोटू। ये आ गया थोड़ा सा सामान और ये जा रहा है वापसी अपने बाबा की शॉप। ये ताला खोल के ज़रा बाहर लगाओ। ये ताला खुलेगा, ये बाहर लगेगा ताकि ये लोग बार बार आएंगे तो मैं ऐसे ही चाबी इनको दूँगी। और चले भाई चले। कहाँ जा रहे हो तुम? बाबा के पास बैठा। हाँ बाबा के पास बैठ। ये सिंधी की गाड़ी है। सुफियान की चल। सुफियान बाबा के पास। ये जो सीढ़ियाँ हमारी नीचे की तरफ आ रही थी ना, यही सीढ़ियाँ हमारी ऊपर की तरफ भी जाती हैं। हम इन्हीं से ऊपर जाते हैं। ये हम ऊपर चले और अभी हम घर की सफाई करेंगे। धूप निकल रही है हल्की फुल्की। जो कपड़े मैंने धो लिए मैं उनको सुखाऊंगी, खाना बनाने लगूंगी। लाइट चली गई है, लाइट अपने टाइम से जा रही है। मेरी टाइमिंग से लाइट चली गई है और ये हम आ गए ऊपर। और ये देखें सारे कपड़े हमारे धुले के रखे हुए हैं। मैं जाऊंगी ये कपड़े सुखाऊंगी। ये रखा हमने सामान और चाबी को टांगा हमने इसकी जगह पे और चलते हैं हम कपड़े सुखाने की तरफ। तो जैसा कि गाइस बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे ईद के भी और ईद से 2 दिन पहले भी कपड़े ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने माशाल्लाह कपड़े धो लिए हैं और कपड़े मैंने सुखा भी दिए हैं। बस ये थोड़े से रह गए, मैं इनसे फारिग हो जाऊँगी। इनके साथ ही मैंने अपने किचन में चले गई थी और किचन में मैंने थोड़े बर्तन धो लिए थे, थोड़े बड़े रह गए और मैंने खाना भी बना दिया। मैंने बनाए चावल, मैंने मशीन लगाई हुई थी। मैंने बनाया चावल और मैं बनाऊँगी इसके साथ टमाटर की चटनी। दाल वाले चावल बनाए मैंने। तो अब मैं चलती हूँ अपने किचन को थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। कपड़े भी मेरे तकरीबन धुलने वाले हैं। मैं नमाज़ के टाइम तक फारिग हो जाऊँगी। वरना नमाज में जब कपड़े धुल जाएंगे मेरे तो मैं नमाज़ के टाइम तक फारिग हो जाऊँगी। मैं अपनी नमाज़ भी पढ़ लूँगी। तो ये बर्फ़ जमा देती हूँ और कूलर भी भर लेती हूँ ताकि थोड़ी गर्मी हो गई है ना। ठंडा पानी की प्यास लग रही है, ठंडा पानी पी लेंगे हम। और ये हम धोने के लिए रखते हैं। ये मैंने थोड़े से बर्तन रखे हैं, बस मैं इनको भी जल्दी जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। तो
जी जनाब, हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। और ये हमने उसका सामान निकाल लिया है। पहले हम इसको धोएंगे, अच्छी तरीके से धोएंगे, फिर इनकी कटिंग करेंगे, फिर इनको ब्लेंडर में डाल के हम पीस लेंगे। तो ये हमारी बनेगी टमाटर की चटनी, जो कि हमारे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, चावलों के साथ भी। और हम मेथी के पराठे बनाते हैं तो उसके साथ ये मैं चटनी बनाती हूँ, तो मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं मेथी के पराठों के साथ भी। और आलू के जो पराठे बनाते हैं मौसम के हिसाब से, जब आलू के पराठे बनते हैं तो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा ज़ीरा जाएगा, तो मैं चलती हूँ, इनको धोती हूँ अच्छी तरीके से। हम इनको 4 से 5 दफ़ा धोएंगे ताकि इनकी सारी मट्टी निकल जाए। और इसमें मट्टी तो है नहीं, लेकिन जो भी अंदर जो भी मट्टी वगैरह जो भी होगी सब निकल जाएगी। ये हमारी बन रही है चटनी, टमाटर की चटनी, जो बहुत मज़ेदार और जायकेदार चटनी होती है। और अब ये हम कढ़ाई धोने की स्टेप पे आ गए। ये कढ़ाई धुल रहा है, चटनी भी बन रही है हमारे यहाँ, कढ़ाई भी धुल रहा है। सफाई सामान मैंने समेट के रख दिया है। और फिर इस सफाई के बाद आ जाएंगे हम किचन की तरफ, फिर हम किचन को भी समेट देंगे। तो जनाब, यहाँ से सफाइयाँ हमारी हो चुकी हैं और साफ़ सुथरा कर दिया। मशीन भी हमने धो के साफ़ सुथरी करके रख दी है। और यहाँ से भी हमने सारा क्लीन कर दिया है। अभी ये कपड़े मैंने सुखा दिए, जगह ख़त्म हो गई, तो नील के कपड़े भी मैं थोड़ी देर बाद नील लगाऊंगी। जब ये सूख जाएंगे फिर मैं नील के कपड़ों को भी सुखाऊंगी। मैंने अपने दस्ताने वगैरह भी धो दिए, हाथ के कैप को भी सब धो दिए। चलती हूँ, खाना हमने खा लिया है। और खाना खाने के बाद छोटू हमारा बाहर चली गया है, अजान हो रही है। और ये देखें, इतने ज़्यादा मेरे कपड़े धुले हैं कि मेरी टोकरियों में कपड़े भरे हुए रखे हुए हैं। और मैंने यहाँ ये कपड़े डबल बहुत ज़्यादा सुखाए ताकि इनका पानी, ये हवा चलिए। तो ये चादर मेरी गिर गई है, मैं चादर ढक देती हूँ। मुझे खुले कपड़े सुखाना अच्छा नहीं लगता, भले मर्दाना कपड़े हों घर के, मेरे बेटे के और मेरे हस्बैंड के। लेडीज़ कपड़े मैं बाहर सुखाती नहीं हूँ, लॉन्ड्री के अंदर किसी की नज़र पड़े, और मैं इस तरह ढक देती हूँ कपड़ों को। बाहर से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, सारी कीचड़ टाइप का सा बन गया है ना, उसकी बहुत ज़्यादा एक स्मेल सी आ रही है। चलते हैं, कपड़े हमारे सूख रहे हैं। और जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं ये वाले कपड़े डाल दूँगी, शौक हो जाएंगे। ये तौलिया देखें कितनी साफ़ हो गई है। मीठे पानी में इतने साफ़ हो जाते हैं ना कपड़े, मीठे पानी के अंदर धोए मैंने कपड़े, तौलिया देखो लाल वाली इतनी साफ़ हो गई है। जी जनाब, ये हमारी चाय बन चुकी है और हम चाय के साथ खाएंगे बिस्किट। और मैं जो बहुत थक चुकी हूँ, नमाज़ पढ़ ली है मैंने। मैं चाय पीने के बाद थोड़ी देर लेटूँगी। बहुत से लोग चाय पी के नहीं लेटते, उनकी नींद उड़ जाती है, लेकिन मैं चाय पी के लेट जाती हूँ, मुझे सुकून मिलता है। ताकि मेरी जान छूट जाती है, मुझे उठने के बाद दोबारा चाय पीनी नहीं पड़ती। तो मैं सबके साथ ही जैसी चाय बनती है मैं वैसे ही चाय पी लेती हूँ ताज़ी। तो आ जाओ भाई, तुम लोग भी चाय पी लो, अपने मोबाइलों को छोड़ दो। मैं सबकी चाय लेकर आ गई हूँ। और ये हमारा छोटू पत्नी कहाँ घूमता फिर रहा है, मैं उसकी भी चाय ले आई हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब ठंडी हो जाए चाय। तो गाइस, हम चलते हैं। दोपहर में बनाए थे हमने चावल, और अब हम देखते हैं कि हम क्या बनाते हैं। हम किचन की तरफ जाएंगे, पहले भरेंगे हम पानी, हम पियेंगे पानी। हम आलू का कुछ बना लेते हैं। आलू का कुछ बनाएंगे। आलू की हम कटिंग करेंगे। तब तक हम कमरे में जाते हैं।
ये करेंगे हम बंद। तो जनाब जैसे कि गैस जाने वाली है, गैस वाले की तो अपनी एक टाइमिंग है और हमारी गैस हो गई है बहुत स्लो और इसमें हमें बनानी है रोटी। तो मैंने ये थोड़ी सी रोटियां बनाई हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी से सेक लूँगी, लेकिन ये जल्दी नहीं सिकेगी, ये बहुत देर से सिकेगी क्योंकि गैस हमारी जा रही है। और ये हमने दूध भी उबाल लिया है। मैंने फटाफट से काम कर लिया, मुझे पता है गैस जाने वाली है और मैं इतनी थकी हुई हूँ क्योंकि मैंने आज लगाई थी मशीन लगाते के अंदर मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और ये हमने रोटी बना ली है और मैं करूँगी साग तैयार। ये साग हमारा तैयार हो रहा है, इसके अंदर मैं डालूँगी, ये मैंने थोड़ा रोगन निकाल लिया था, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये इस पर रोगन हो गया। हम चूल्हा करेंगे इसके नीचे बंद क्योंकि ये साग हमारा तैयार हो चुका है। नमक भी बिल्कुल सही है, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी हमारा साग बना है। इतना शरबत पीने में आया रमज़ानों में, मैं तो इतना थोड़ा थोड़ा सा पीती थी, फिर भी मेरा नज़ला खांसी हो गया। बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार मेरा साग बना है। और इसके ये खाएंगे हम खीर के साथ। कुछ हमने बनाए पराठे, कुछ हमने बनाई हैं रोटियाँ और खीर और साग, क्योंकि रमज़ानों में गोश्त खा खा के भर गया हमारा दिल। और ईद बासी तेवासी को भी हमने गोश्त खाया, इसलिए मैंने आज दोपहर में बनाए चावल, अब बनाया साग, क्योंकि कल फिर बनेगा गोश्त। मेरे हस्बैंड को गोश्त बहुत पसंद है। आज वो गए दावत में तो मैंने बना लिया साग। और ये दूध भी मैंने उनके लिए उबालने रख दिया, दूध भी उबल। लो भाई, गैस भी हमारी जा चुकी है, तो चलते हैं हम सेटिंग की तरफ। किचन की हम सेटिंग कर लेंगे फटाफट से। जो हम किचन की कर रहे हैं वो सेटिंग है। हाँ, कितना नज़र, बहुत ज़ुकाम हो गया मुझे। ये देखें, ये किचन की है, जो हम कर रहे हैं वो सेटिंग है। हाँ, हम सेटिंग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी। अब हो चुकी है गर्मी, और बारिश के बाद हुई थी सर्दी और फ़ौरन से आज हो गई है गर्मी, या फिर शायद मुझे लग रही है ज़्यादा काम करके। मैंने मशीन लगाई, मशीन कपड़े धोए, दोपहर में खाना बनाया, मैंने अब खाना बनाया है। जाहिर सी बात है घर के अंदर काम भी करना पड़ता है, तो मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। और मैं काम स्पीड से करके किचन की सफाई करके फिर मैं थोड़ा जाके बैठूँगी। इसको हम डालेंगे किचन में धोने के लिए। और दूध हमारा उबल चुका है, गैस हमारी जा चुकी है। ये इसको हम रखेंगे इसके ठिकाने पे। ठीक, किचन कर दिया हमने क्लीन, खाना हमारा बन चुका है, गैस हमारी जा चुकी है और हमारे सिलेंडर में भी गैस ख़त्म हो चुकी है। अब जो भी आएगा उसको ठंडा खाना मिलेगा। ठीक है, अब हमारा काम हो चुका है। अब मैं जाके थोड़ा पंखे के अंदर बैठूँगी। जनाब लाइट वाले ने ले ली है लाइट और हम चलेंगे अपने किचन में। मुझे पढ़नी है नमाज। लाइट वाला तो अपने टाइम से ले लेता है लाइट। हम वज़ू करेंगे और वज़ू के बाद हम नमाज पढ़ेंगे। हम किचन में आएंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि अभी तो थोड़ा गर्म भी हो रहा है, फिर ये ठंडा हो जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
छोटू हमारा पत्नी का है, आज छोटू आ जाए उसकी पिटाई लगेगी, क्योंकि वो बता के नहीं जाता। वो बहुत ज़्यादा देर तक के लिए जाने लग गया है, और मैं इतनी देर तक बच्चों को जाने नहीं देती बाहर। तो हम चलते हैं कमरे में जहाँ पे हमारा पंखा चल रहा है। पंखा भी इतना मरावा चल रहा है। तो जैसे कि गाइस हमारी लाइट आ चुकी है, तो हम देखते हैं टीवी में क्या आ रहा है और खबरें आ रही हैं। हम चैनल चेंज करके देखेंगे। मुल्तान की सड़कों पर अंधेरा है ही अंधेरा। बहुत शुक्रिया। हर जगह की लाइट गई हुई है, शायद बारिश आ रही है। कि दरअंदा मोहम्मद पनाह में नामालूम अफराद की फायरिंग से आरती और उसका बेटा शदीद जख्मी हो गया था। सब्जी मंडी से वापसी जिसको निकालता हूँ बच्चों, जब भी आपने पैकिंग मज़ा नहीं आ रहा टीवी देखने में। हम टीवी को करते हैं बंद और हम चलते हैं थोड़ा किचन की तरफ। हम किचन में देखते हैं कि किचन के अंदर क्या हो रहा है, और फिर हमारी सोने की तैयारी होगी। यहाँ हो रहा है अंधेरा, तो हम पहले चालू करेंगे यहाँ की लाइट। और गाइस ये कपड़े देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, यहाँ सूखते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ये कपड़े माशाल्लाह, कितने साफ़ सुथरे। ये मैंने सर्फ़ की मशीन लगाई थी मैंने सर्फ़ की मशीन लगाई, और उसमें मैंने अपने और अपनी बेटी के कपड़े धोए, और कुछ मैंने अपने छोटू के शर्ट वगैरह जो नहीं थी वो धो दी, और उसके बाद मैंने साबुन वगैरह डाल के घर वालों के कपड़े धोए। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ टंगे हुए कपड़े। ये मैं घर के अंदर टांग दिए मैंने, और ये सूख भी गए, लेकिन मैं इनको सुबह उतारूँगी ताकि इनके अंदर से सब जो स्मेल वगैरह होती है सर्फ़ की वो भी निकल जाए। तो हम आते हैं किचन के अंदर। किचन के अंदर हमने सारा साफ़ सफाई सारी कर दी थी, किचन में कुछ बखेड़ा नहीं है। ये छोटू यहाँ रख के चले गया, आज उसको इतनी नींद आ रही थी और वो जल्दी से जाके सो गया है। और हम इसको ऐसे करके ढक देते हैं, और ये बिस्किट सुबह खाने में आएगा। इसमें हम जमाएंगे बर्फ़ ताकि वो हमारे सामने आ जाए। और ये थाल बात क्या गया है, ये हमारा छोटू बस इसके काम ऐसी है, इससे जो है ना ऐसे काम करवा रहा है। इसको ढकेंगे इससे, और इसको रखेंगे हम यहाँ, और हम चलेंगे प्लेट थी मैंने वो भी धो दी, क्योंकि मुझे गंदे बर्तन अच्छे नहीं लगते। सिंक के अंदर सिंक मैंने साफ़ कर दिया है, बर्फ़ में जमा देती हूँ। पहले मैं पीऊँगी थोड़ा सा पानी, फिर मैं कटोरा भर के और मैं बर्फ़ जमाऊँगी। लेकिन गाइस अब ये रमज़ान के आ गए कि इतनी थकावट हो गई है, नींद इतनी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने पी लिया है, बर्फ़ भी मैं जमा देती हूँ। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि थकावट इस कदर हो चुकी है, काम करने के बाद थकन महसूस होने लग जाती है, दिल चाहता है जाके लेट जाए। जब रमज़ान चल जाते हैं और ईद मना लेते हैं तो फिर यही थकन होती है, ना कहीं जाने का दिल चाहता। और अब हम चलेंगे अपने बिस्तर की तरफ। नींद मुझे नहीं आएगी क्योंकि रूटीन वही बन गई है। 3 बजे जो हम उठ रहे थे, जग रहे थे पूरी रात, और हम सहरी बनाने के लिए 3:30 पौने 4 बजे से मैं सहरी बनाने के लिए लग जाती थी। तो मुझे नींद मैं बिस्तर में लेट जाती हूँ, लेकिन मुझे गैस नींद नहीं आती है। नींद के लिए मुझे वही टाइम हो जाता है। अब फ्रिज अभी भी देखो कितना भरा हुआ है, क्योंकि जो बची हुई चीज़ें हैं, चपली कबाब हैं, शामी कबाब हैं, गोश्त वगैरह मैं ज़्यादा मंगा रही थी रमज़ान के अंदर, तो इसलिए फ्रिज ज़्यादा भरा हुआ है मेरा। और यहाँ से ये देखें, ये फ्रूट अभी तक खाने में ही नहीं आ रहा। अब कितनी तो मेरी मिठाई इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, अब कैसे पता नहीं क्या हुआ, मेरी मिठाई भी किसी ने नहीं खाई। और किनों को ना इतनी महंगी वाली आदिल बेकरी से मिठाई लेकर आए। बेकरी काफ़ी मशहूर है, और वहाँ से मिठाई लेकर आए। और अपने बच्चों ने यहाँ कैसे ज़्यादा खाई नहीं है, थोड़ी सी मैं चखती हूँ।
जो केक लाए थे वो केक खा लिया। थोड़ा सा शरबत रखा हुआ है। मैं शरबत को ढक के रखती हूँ, जैसे खरबूजा वगैरह रखा हुआ है ना, ये इसकी खुशबू ना हो जाए फ्रिज में, इसमें शरबत में फिर कोई पिएगा नहीं। एक मिठाई का डब्बा ये भी रखा हुआ है। अरे भाई ये तो चरगा जो ईद पे लाए थे ना, ये चरगा रखा हुआ है, मेरे तो जहन में नहीं था, मैं किसी बच्चों को दे देती। ये बहुत काफ़ी बड़ा सा पीस बच गया था चरगे का। अब कैसे ज़्यादा खाने में नहीं आई चीज़ें, पता नहीं क्या हो गया, या दिल नीयत सी भर गई, भुनी तली चीज़ें ज़्यादा बन गई ना रमज़ान में। चरखा मंगाया था मैंने ईद वाले दिन, क्योंकि बारिश इतनी हो गई थी, दिल नहीं चाह रहा था। ईद वाले दिन तो वैसे भी मैं जाती नहीं कोई किसी भी रेस्टोरेंट या होटल, क्योंकि रश बहुत हो रहा होता है। हमने घर पे मंगा के खा ली थे, बासी वाले दिन इतनी बारिश हो गई। तो चलते हैं हम अपने सोने की तरफ। मैं इस बेड को साफ़ कर देती हूँ, यहाँ पे लेटती बैठती है ना हमारे बच्चे, तो इतना सामान रख देते हैं। अब मेरा बेटा आएगा तो फियान तो वहाँ लेटेगा, तो मैं सामान वामान हटा देती हूँ, ये स्प्रे वगैरह, और ये मैं अपना चार्जर वहाँ ले जाती हूँ, और ये इसका स्टॉलर भी इसको यहाँ टांग देती हूँ। एक स्टॉलर में यहाँ टांग देती हूँ। ये हमारी लड़की है ना, ये बहुत तंग करती है, ये सामान को बहुत उल्टी सीधी जगह पे फेंकती है। तो मैंने यहाँ रखा। हम चलते हैं, इसको लगा। अब थोड़ा कमरे के अंदर थोड़ी ठंडक हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ से ये पर्दे इस तरह फोल्ड कर दिए। यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आती है, लेकिन सामना पड़ता है तो मैं इन पर्दों को लिपेट डाल देती हूँ, तो सामना नहीं पड़ता। लेकिन मैं हब सो रहा था, इस वजह से मैंने ये पर्दों को लिपेट दिया है। और ये सामने लोग आके खड़े होते हैं ना, नज़र आते, लेकिन हम इस बरामदे में आते नहीं हैं। मैं दरवाज़ा लगाऊँगी और कमरे में देखूँगी कोई चीज़ तो नहीं है, और मैं दरवाज़ा यहाँ का भी बंद कर दूँगी। तो चलते हैं हम। आज तो हमारा छोटू फर्राटे मार के ना सो गया है, इसको इतनी नींद आ गई, क्योंकि सुबह 11 बजे को उठा हुआ था। तो नींद आ गई, खेल कूद के आ गया अपनी दादी के घर से और सो गया। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुँचे। ये आपका प्यार है जो मैं ये बनाती हूँ ब्लॉग वगैरह, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। ये लाइक होता है ना, ये इससे पता चलता है कि कितना हमसे हमारे व्यूवर्स कितना प्यार कर रहे हैं, मेरे गाइस कितना मुझसे प्यार करते हैं, ये सब्सक्राइब करते हैं। इससे मुझे इनका प्यार का पता चलता है कि मैं कितनी इनको अच्छी लगती हूँ। तो गाइस, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही आज का हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। तो हम कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तो अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।